प्रयागराज से बड़ी खबर है। माफिया अतीक अहमद पहुंचा नैनी सेंट्रल जेल। बरेली जेल से नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट हुआ अतीक अहमद। कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया गया अतीक। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जेल ट्रांसफर। अतीक अहमद का गृह जनपद है प्रयागराज। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा गया चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जेल ट्रांसफर। फूलपुर से चुनाव लड़ सकता है अतीक अहमद। अतीक अहमद का गृह जनपद है प्रयागराज, शिफ्ट किया गया है। फूलपुर से चुनाव लड़ सकता है अतीक अहमद। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। धीरेन्द्र, अतीक को शिफ्ट कर दिया गया है, फूलपुर से चुनाव लड़ सकता है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार की मेहरबानी इस अतीक अहमद पर है, जेल के अंदर ही ये रंगदारी मांगने का और पिटाई करने का भी मामला सामने आया है, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त जिस तरीके से नैनी सेंट्रल जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अब फूलपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अतीक अहमद चुनाव लड़ सकता है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र, क्या लगता है जिस प्रकार का आप खाका देखिए उनका पिछले दिनों का, काफी मतलब डरावना रहा है उनका ये इस तरीके से, और वो चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दे दी है, क्या लगता है कब तक पुख्ता जानकारी आ पाएगी? धीरेन्द्र, देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार इस अतीक अहमद पर मेहरबानी कर रही है और उसके गृह जनपद की जेल नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और अब केवल 3 दिन ही बचे हुए हैं यहाँ के नामांकन के लिए, तो यह नैनी जेल में शिफ्ट होना और नामांकन के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि फूलपुर में क्योंकि मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, तो वहां से इसको चुनाव लड़ने से एक पार्टी विशेष का फायदा होगा और यही वजह रही है कि इसको वहां से बरेली जेल से नैनी सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल धीरेन्द्र, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ। और क्या लगता है धीरेन्द्र, अब जब नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया तो क्या रुख रहेगा अतीक अहमद का? क्योंकि बरेली में भी काफी खबरें हमने खुद दिखाई थी कि किस प्रकार से वहां पर बातचीत करते थे और पूरा आतंक था वहां पर। देखिए, अगर अतीक की बात किया जाए तो इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जेल से ही ये सत्ता को अपने संचालित करता है और जब ये अपने गृह जनपद जेल नैनी सेंट्रल जेल में आ जाता है तो निश्चित तौर जहाँ के जो उसके समर्थक हैं, तो नैनी जेल में उसको किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी। और जब सरकार की मेहरबानी है तो फिर क्या कहना है, तो एक तरीके से चाहे वो जेल में रहे चाहे घर में रहे, अपनी सत्ता जेल से भी संचालित हमेशा करता रहा है। पिछले आपराधिक अगर इतिहासों की बात किया जाए तो ये काफी दिनों तक जेल में रहा है, लेकिन जेल से जिस तरह से खबरें आ रही थी, जेल में ही पिटाई करने का मामला सामने आया, उसके बावजूद भी जिस तरीके से बरेली से और नैनी सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है, कहीं न कहीं आयोग ने इस पूरे मामले में परमिशन भी दे दी है। तो ये कई सवाल हैं जो एक कयास लगाया जा रहा है कि एक पार्टी विशेष से फायदा करने के लिए ही बरेली से नैनी सेंट्रल जेल को शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल धीरेन्द्र, तो कहीं ना कहीं देखिए पूरी प्लानिंग है और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जो वोटर्स है उनको भी प्रभावित किया जाएगा। धीरेन्द्र, क्या लगता है अगर धीरेन्द्र ये सब होता है, नामांकन और जो खड़ा किया जाए, तो क्या लगता है क्या प्रोसेस होगा? धीरेन्द्र, देखिए, पहले भी फूलपुर के जब उपचुनाव हुआ था तो उपचुनाव में भी ये नैनी जेल में ही थे और ये उस समय भी ये कहा जा रहा था कि किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने का इनके ऊपर पूरी तरीके से इनको छूट दे दी गई, तो इन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया था। लेकिन बीच में जब तमाम तरीके जेल से खबरें आना शुरू हो गई थी तो सरकार सख्त हो गई थी, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर जिस तरीके से सरकार मेहरबानी दिखा रही है, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि किसी एक पार्टी के किसी एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए ही यहाँ पर इसको शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए कहीं ना कहीं जब इस तरह के लोग अब जब चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने ज्यादा ऐसे लोगों को दिया है जिन पर कि जो बाहर घूम रहे हैं, कई आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसे में फिर बीजेपी कहाँ स्टैंड कर पाती है? धीरेन्द्र, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बात अब हमीरपुर पुलिस की, जिसकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अशोक चंद